हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। दिस इज सृष्टि अग्रवाल। तो मैं आप सभी क्लास 8 के लिए स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पर लेकर आई हूँ प्रखर गणित कार्य पुस्तिका की सॉल्यूशन, जिसमें हमने कार्यपत्रक 80 तक देख लिया था। अब देखेंगे कार्यपत्रक 81 से लेकर 85 और आकलन पत्रक 14 का सॉल्यूशन। तो पूरे वीडियो में बने रहना है ताकि आपको हर क्वेश्चन अच्छे से समझ आ सके। सबसे पहले देखेंगे कार्यपत्रक 81 वर्कशीट 81 का सॉल्यूशन। फर्स्ट क्वेश्चन है, घातांकों के नियमों का प्रयोग करते हुए सरल कीजिए और उत्तर को घातांकीय रूप में लिखिए। तो यहाँ पर देखिए 2 की घात 7 गुना 2 की घात 2 गुना 2 की घात 6 है, तो जुड़ जाएंगे क्योंकि आधार सेम है। तो 2 की घात 7 प्लस 2 प्लस 6 2 की घात 15 हो जाएगा। P6 बटा P2 क्या हो जाएगा? P6 माइनस 2 P4 हो जाएगा। 6 2 का होल 4 डिवाइडेड बाई 6 8, तो यहाँ हो जाएगा 4 दूनी 8, तो 6 8 माइनस 6 8, तो यहाँ 6 की घात 0 इक्वल टू 1 हो जाएगा। किसी की आधार की अगर घात 0 होती है तो वो आंसर हो जाएगा उसका 1। y की घात 20 बटा y की घात 2 गुना y की घात 5, तो यहाँ हो जाएगा y की घात 18 गुना y की घात 5 y घात 30। सेकंड क्वेश्चन है, गणितीय कथन सत्य है या असत्य आपको बताना है, कारण बताना है। 5 की घात 3 ग्रेटर देन 3 की घात 5, 75 ग्रेटर देन 243 असत्य है क्योंकि 75 छोटा है, 243 बड़ा है। तो 3 की घात 5 बराबर 243 बड़ा है, इसलिए ये असत्य है। 6 की घात 5 इंटू 5 की घात 5 बराबर 30 की घात 5, तो सत्य है क्योंकि कारण ax इंटू बी एक्स ए बी एक्स होता है, तो ये सही है। 6 पंजा 30 और घात 5 हो जाएगी। 108 की घात 0 ग्रेटर देन 1080 की घात 0 बराबर है या ग्रेटर देन है? नहीं, बराबर है क्योंकि दोनों का मान 1 होगा, तो एक एक दोनों बराबर हो जाएंगे, तो ये असत्य हो जाएगा। किसी की भी घात 0 जो होती है उसका मान 1 होता है। 2 की घात 5 गुना 5 की घात 5 10 की घात 10 हो जाएगा, जो यहाँ पर सत्य है। ठीक है, जुड़ जाती है घात। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा ए की घात x इंटू बी की घात x, तो यहाँ हो जाएगा ए बी एक्स। जो घात अगर इक्वल है ना तो वो x ऊपर की ओर वो सेम ही आएगा। ठीक है, निम्नलिखित संख्याओं को मानक रूप में व्यक्त कीजिए। देखिए 7 इंटू 10 की घात 7 हो जाएगा। यहाँ इसी तरह से 8 56 32 763 इकाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 10 लाख करोड़, तो 8 करोड़ 56 लाख 32,763 को हम लिखेंगे 8.563 गुना 10 की घात 7। इसी तरह से 57,692.86 को लिखेंगे 5.769286 गुना 10 की घात 2, क्योंकि देखिए पॉइंट कहाँ पर आया हुआ है वो आपको नोट करना होता है। तो यहाँ पर देखिए 10 की घात 2 हो जाएगा। इसी तरह से 7,000.003 है, तो यहाँ हो जाएगा 7,003 गुना 10 की घात 3। इसी तरह से 8.9 है, तो इसे लिखेंगे 89.89898989 गुना 10 की घात 9। इसी तरह से यहाँ पर हो जाएगा 61,892.652 है, तो यहाँ 61.892652 इंटू 10 की घात 3 हो जाएगा। निम्नलिखित संख्या को सामान्य रूप से व्यक्त कीजिए। 5.7832 गुना 10 की घात 5, तो यहाँ हो जाएगा 578,320। 3.607 गुना 10 की घात 2 को दर्शाएंगे 307.7। 7.0057 को गुना करना है 10 की घात 5 से, तो यहाँ हो जाएगा 70,570। 9.85 को मल्टीप्लाई कर रखा है 10 की घात 2 से, तो यहाँ हो जाएगा 985। सत्य असत्य कथनों को छाटिए। ए की घात m गुना ए की घात n गुना ए की घात p बराबर होता है ए की घात mn p, जुड़ जाते हैं तीनों ही घात, तो सत्य है। ए एम बटा ए एन बराबर ए एन माइनस एम गलत है क्योंकि m माइनस एन होता है। m की घात ए की घात m में कोष्टक के बाहर दे रखा है n घात ए एम एन हो जाता है, सत्य है। दोनों मल्टीप्लाई हो जाते हैं। ए की घात 0 बराबर 0 असत्य, ए की घात 0 बराबर होता है 1।
तो ये डन होता है 81 का सॉल्यूशन। अब देखेंगे 82। क्या नीचे दी गई रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगी? हाँ, तो स्केल की सहायता से रेखाओं को आगे पीछे बढ़ा करके प्रतिच्छेद बिंदु बनाइए। तो देखिए यहाँ पर ये प्रतिच्छेद करेंगी, दोनों को आगे बढ़ाने पर ये प्रतिच्छेद करेंगी, तो हाँ लिखेंगे, ठीक है। और प्रतिच्छेदी बिंदु भी हमने बना दिया है। इसी तरह से ये भी मिलेंगी आगे जाकर के, तो इनका प्रतिच्छेदी बिंदु बना सकते हो आप। आगे बढ़ा दीजिए इसे और प्रतिच्छेदी बिंदु बन जाएगा। तो देखिए इस तरह से आगे बढ़ा देंगे तो यहाँ पर कुछ इस तरह प्रतिच्छेदी बिंदु आ जाएगा। इसी तरह से देखिए यहाँ पर ये समांतर लाइन है, तो ये एक दूसरे से नहीं मिलेंगी, नहीं लिख देंगे। इसी तरह से यहाँ पर ये लाइन जो है ये मिलेंगी क्या एक दूसरे से? तो जी हाँ, ये भी मिलेंगी क्योंकि ये तिरछी जा रही है, देखिए। तो कुछ आगे जाकर के इधर की तरफ ये मिल जाएंगी, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, देखिए ये भी मिलेगी। तो यहाँ पर देखिए इस तरह से इसको आगे बढ़ाएंगे, इस तरह से आगे बढ़ाएंगे तो यहाँ पर कुछ मिल जाएगी ये, तो ये भी हाँ कर देंगे। आकृति को देखकर नाम लिखिए। प्रतिच्छेदी बिंदु के नाम देखिए, यहाँ पर एक्स, ई, एम, एन और एल है। रेखाखंडों के नाम देखिए, ए बी, सी ओ, पी ई, क्यू एक्स हो जाएगा। सॉरी, सी ओ नहीं, सी डी, ठीक है। ए बी, सी डी, पी और क्यू एक्स। प्रतिच्छेदी रेखाओं के नाम देखिए यहाँ पर एक्स क्यू और एक पी ई। समांतर रेखाएं यहाँ पर है ए बी और सी डी, ठीक है। यहाँ पर देखिए आपको दे रखा है अष्ट पर जो अष्ट षटकोण कौन होता है वो दे रखा है। देखिए यहाँ पर 8 भुजाओं वाला है ये। तो यहाँ पर देखिए रेखाखंडों के नाम क्या हो जाएंगे, ए बी, बी डी, डी जी, जी आई, आई एच, एच एफ, एफ सी, सी ए, ठीक है। तो यहाँ पर ये रेखाखंडों के नाम हो गए। समांतर रेखाखंडों के नाम हो जाएंगे, ए बी एच आई के समांतर है, सी एफ डी जी के समांतर है, इसी तरह से ए सी जी आई के समांतर है और इसी तरह से एफ एच बी डी के समांतर है। एक प्रतिच्छेदी रेखा का नाम लिखना है आपको। देखिए यहाँ पर एफ डी, एक का नाम लिखना है तो एफ डी हो जाएगा, ऐसे ही ए जी, ठीक है। तो कोई भी आप प्रतिच्छेदी रेखा का नाम लिख सकते हैं। तो ये डन होता है कार्यपत्रक 82 का सॉल्यूशन। अब देखेंगे कार्यपत्रक 83। निम्न में रेखाओं के नाम लिखते हुए उन रेखाओं से संबंध बताइए। तो देखिए ये है आकृति, दो समांतर रेखा Q और R को एक त्रिछेदी रेखा P प्रतिच्छेद बिंदु ON पर प्रतिच्छेद कर रही है, ठीक है। तो इसी तरह से आपको आगे लिखना है। एक दो समांतर रेखा AB एक त्रिछेदी रेखा T प्रतिच्छेद बिंदु SM पर प्रतिच्छेद कर रही है। आकृति में बने आसन कोण रेखिक युग्म शीर्षाभिमुख कोणों की पहचान करनी है। तो देखिए ये है रेखिक युग्म, एक ही रेखा पर बने हुए हैं तो रेखिक युग्म बोलते हैं इनको। 180 डिग्री का मान होता है दोनों कोणों का। शीर्षाभिमुख कोण देखिए सामने आमने की, ठीक है, विमुख एक दूसरे के मुख के सामने। तो यहाँ पर 1 2 शीर्षाभिमुख कोण है। ये है आसन्न कोण, पास में रहते हैं, देखिए आसन्न कोण है, सटे हुए कोण। इसी तरह से ये रेखिक युग्म, ये भी ठीक है 180 के मान होता है और वैसे भी ये समकोण है तो एक ही युग्म कोण है। आसन कोण ये देखिए एक दूसरी भुजाओं के पास में जो कोण रहते हैं वो सटे हुए रेखिक युग्म है ये भी, ठीक है। एक ही रेखा पर जो बने हैं सीधी रेखा पर वो रेखिक युग्म कहलाते हैं। पास पास में जो कोण होते हैं वो आसन कोण कहलाते हैं, आसन युग्म। और शीर्षाभिमुख कोण एक दूसरे के सामने। तो ये डन होता है कार्यपत्रक 83 का सॉल्यूशन। कार्यपत्रक 84 का सॉल्यूशन देखेंगे। आकृति में कौन एक व कौन दो के कोण युग्म का प्रकार मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए आकृति दे रखी है, संगत कौन है ये, कौन 1 बराबर कौन 2 हो जाएगा। रेखिक कौन एक ही रेखा पर है, देखिए 1 2, 1 + 2 बराबर 180 हो जाएगा। इसी तरह से एकांतर कौन है, कौन 1 और कौन 2 बराबर हो जाएंगे, ये एकांतर कौन है। आकृति में एक्स वाई का मान ज्ञात करना है। अब आपको देखिए 47 दे रखा है एक तरफ, तो यहाँ पर वाई का मान भी 47 हो जाएगा। इसी तरह से एक्स का मान भी 47 हो जाएगा क्योंकि ये इसकी संगत कौन है। यहाँ पर देखिए एक कोण दे रखा है 100 डिग्री का, तो x बराबर भी x बराबर कितना हो जाएगा 180 - 100, तो 80 डिग्री हो जाएगा x, ठीक है। क्योंकि ये है एक ही रेखा पर, ये वाला कोण निकाल लो क्योंकि रेखिक युग्म में 180 मान होता है, तो 180 में से 100 घटाओगे तो 80 हो जाएगा। तो ये वाला कोण इसके मान के बराबर हो जाएगा, तो यहाँ पर x बराबर 80 डिग्री हो जाएगा। शीर्षाभिमुख कोण यहाँ पर y है तो ये भी इक्वल हो जाएगा क्योंकि दोनों इक्वल होते हैं, ठीक है। तो ये डन होता है कार्यपत्र 84 का सॉल्यूशन।
कार्यपत्रक 85 का देखेंगे सॉल्यूशन। पूरक कोण संबंधी अवधारणा है। यहाँ पर 40 डिग्री दे रखा है, एक कोण 50 डिग्री। कोणों का योग 40 + 50 90 डिग्री। क्या ये पूरक कोण है? हाँ। 50 दे रखा है, 50 + 50 100 डिग्री होता है, तो ये नहीं है। निम्नलिखित कोण का संपूरक कोण लिखिए। 105 है, 75 है, तो 105 75 180 डिग्री। क्या ये संपूरक कोण है? हाँ। तो यहाँ पर देखिए सब 75 50 को जोड़ेंगे तो 125। ये संपूरक कोण नहीं है, 180 मान नहीं आ रहा है। थर्ड क्वेश्चन है, निम्नलिखित कोणों के पूरक तथा संपूरक कोण लिखिए। 28 डिग्री, तो यहाँ पर पूरक कोण देखिए 62 डिग्री हो जाएगा, संपूरक कोण हो जाएगा यहाँ पर 152 डिग्री। ठीक है, तो पूरक कोण, एक कोण 28 डिग्री है, एक कोण 62 डिग्री हो जाएगा, संपूरक कोण हो जाएगा 152 डिग्री। ठीक है, इसी तरह से 11 डिग्री का जो कोण है वो यहाँ पर पूरक कोण हो जाएगा। देखिए 90 में से 79 बचा। ठीक है, संपूरक कोण हो जाएगा 169। इसी तरह से आगे 79 है, तो देखिए पूरक कोण हो जाएगा 11 डिग्री। इसी तरह से संपूरक कोण हो जाएगा 101 डिग्री। ठीक है, नेक्स्ट 45 डिग्री है, तो पूरक कोण 45 डिग्री ही रहेगा, संपूरक कोण हो जाएगा 135 डिग्री। तो इस तरह से आपको अवधारणा को याद करते हुए कोणों का मान निकालना था। तो आई होप आपको ये समझ आया होगा। तो कार्यपत्रक 85 का सॉल्यूशन डन होता है। अब देखेंगे आकलन पत्रक 14 का सॉल्यूशन। घातांक रूप -1 का मान होगा, क्या होगा? -1। दो समांतर रेखाओं के बीच लंबवत दूरी सदैव कैसी रहती है? समान रहती है। रेखिक कोण युग्म के कोण का सदैव होता है, क्या होता है? 180 डिग्री कोणों का योग। तो यहाँ पर ऑप्शन फर्स्ट को क्लिक कर देना है। ठीक है, नेक्स्ट है कोण 90 डिग्री के पूरक कोण का मान 0 डिग्री होगा, क्योंकि 90 डिग्री टोटल पूरक कोण होते हैं। ठीक है, हमने आगे पहले किया था, देखिए यहाँ पर पूरक कोण। ठीक है, मानक रूप में व्यक्त कीजिए। यहाँ पर है 3 4 3 0 0 0 4 10 की घात यहाँ पर 4 है, बट अगर मानक कोण में हम निकालेंगे तो 3.43 गुना 10 की घात 6 हो जाएगा। इसी तरह से आगे निकल जाएगा 7.004 गुना 10 की घात 11। 3 × 10 की घात 5 प्लस 2 × 10 की घात 2। सरल कीजिए, मानक रूप में लिखिए। तो आप 30 यहाँ पर देखिए, इसे इस तरह से कर देंगे। 10 की घात 5 है, 1 2 3 4 5 प्लस 2 गुना, तो यहाँ पर हो जाएगा 1 2। तो इसे जोड़ेंगे ना जब आप, तो 3 0 0 200। तो अब मानक रूप में व्यक्त करेंगे तो 3.002 गुना 10 की घात 5 आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है, इसी तरह से आप इसे भी सॉल्व कर सकते हैं। सही विकल्प के साथ मिलान कीजिए। जिस त्रिभुज की दो भुजाएं समान हो समद्विबाही त्रिभुज कहलाता है। प्रतिच्छेदी रेखाओं से बनने वाला कोण शीर्षाभिमुख कोण। एक रेखा जो दो रेखाओं को विभिन्न पॉइंट पर काटती है त्रिअक्षीय रेखा होती है। वह त्रिभुज जिसमें एक कोण समकोण हो समकोण त्रिभुज कहलाता है। निम्नलिखित कोणों के युग्मों से पूरक संपूरक कोणों को अलग अलग पहचान कीजिए। 45 45 पूरक कोण हो गया, 115 65 संपूरक कोण हो गए, 135 45 संपूरक, 62 28 पूरक कोण, 33 57 90 डिग्री हो गया पूरक कोण हो गया, 111 69 यहाँ पर संपूरक कोण, क्योंकि संपूरक कोणों का मान 180 डिग्री होता है। तो ये डन होता है आकलन पत्रक 14 का सॉल्यूशन। आप आई होप सभी सॉल्यूशन को अच्छे से समझ चुके होंगे। फिर भी अगर कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो ये डन होता है आपका 81 से लेकर 85 और आकलन पत्रक 14 का सॉल्यूशन इस वीडियो में। इसके आगे की सॉल्यूशन भी हम जल्द ही देखेंगे और भी इंपॉर्टेंट वीडियोस आपकी कक्षा से रिलेटेड देखते रहेंगे। तो जुड़े रहे हमारे चैनल के साथ। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।